मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड ओएसटी ड्राइंग फॉर बीवीएस पर्पस। और उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई आपकी ड्राइंग में तो नंबर ऑफ बार दिए हुए हैं, जैसे मैं राफ्ट में देखता हूँ या मैं कॉनिकल बॉल में देखता हूँ या कुछ और स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो वहाँ दिए हुए हैं, और बट हमारी ड्राइंग में तो नहीं दिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। आपने इसको कवर नहीं किया। और मैं ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो आपके डाउट्स हैं जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं बीबीएस को, तो आप हमें कमेंट लिखो। मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ाऊंगा। हाउ टू रीड ओएसटी ड्राइंग फॉर बीबीएस के नाम से आएगा, ठीक है। तो आज मैं कवर कर रहा हूं कि नंबर ऑफ बार नहीं दिए हो राफ्ट में तो कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी ड्राइंग है जिसपे मैंने पूरा का पूरा सीरीज आपको बताया, 1 बाय 1 बताया, कंपोनेंट वाइज बताया, और कोशिश की कि कंप्लीट सेशन में आपको बताऊं, हर चीज को बारीकी से बताऊं। आप लोगों ने प्यार भी दिया, ऐसा नहीं है कि आप, और पसंद भी आया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ चीज छूट जाती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि व्हाट्सएप मेंबरशिप ले लो, पर्सनल टच हो जाता है। मेल पे रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ। दिस इज सब्सक्राइब टाइम, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेल लिखना है, और सब्सक्रिप्शन है, फ्री नहीं है। सब्सक्रिप्शन के बाद फी के पे करने के बाद ही हम व्हाट्सएप पे जुड़ने वाले हैं। इट्स नॉट फ्री फॉर ऑल। और दिस इज, हम 7 से 9 आपके सभी डाउट्स पर्सनली अटेंड करते हैं, और कॉल करके और जूम मीटिंग्स पे व्हाटएवर हम सॉल्व आउट करते हैं। तो फ्री नहीं है, आपको फी पे करने के रहेगा। आप मेल करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पेमेंट मेथड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपने ड्राइंग देखी, सभी की ड्राइंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल के हिसाब से, स्ट्रक्चर इंजीनियर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, नो डाउट। सबका सेक्शन भी अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस टाइप के सिमिलर सेक्शंस दिख जाते हैं। तो आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से रिलेट करो, जो डाउट रहेंगे तो आप पूछो, मैं कोशिश करूंगा। नहीं है तो मेंबरशिप ले लो व्हाट्सएप पे, बिल्कुल इजी। मैं कॉल करके आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देता हूँ। बस नथिंग कि मैं आपके रिप्लाई नहीं देता, मैं रिप्लाई देता हूँ, कंटिन्यूसली रिप्लाई देता हूँ, मेल पर भी और कमेंट पर भी, ठीक है। देखिए, मैं आज एक पार्ट पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैं एक राफ्ट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना एक राफ्ट दिया रहता है, सभी की ड्राइंग में इस टाइप का राफ्ट का एक सेक्शन रहेगा। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे पास में एक और इसका सेक्शन है, मैं यदि उसमें भी देखेंगे तो ये वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और एक कॉलम के सेक्शन में देखेंगे तो हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पेन पेपर लेके नहीं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। भाई मैं पेन पेपर नहीं, आप पेन पेपर लेके बैठो ना, समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताता नहीं है, या हाइड एंड सीक वाला कुछ कोर्स है। सब कुछ कंप्लीटली ओपन है। आज मैं आपका ये सेक्शन देखूं, जस्ट सबसे पहले जब मैं बीबीएस स्टार्ट करता हूं तो मुझे लेआउट देना होता है। लेआउट का मेरे से अच्छा वीडियो पूरी यूट्यूब पे नहीं है, तो आप लेआउट जाके देखो, आप कर पाओगे साइड पे एग्जीक्यूशन पर्पज से। उसका बीबीएस से कोई लेना देना नहीं है। और बीबीएस जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको राफ्ट का कैलकुलेशन करने का रहता है। और जनरली डाउट्स कहाँ जाते हैं, मैंने अपने सेशन में बताया कि मेरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने मुझे लिख के दिया कि 202 बार आपको यूज करना है 16 mm का रेडियली डायरेक्शन में। तो मैंने 202 काउंट किए, और इस तरफ 101 किया, तो ये कटन एज 202 है, ये बाहर से रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे कुछ, और जो कंटिन्यूस जाने वाले हैं वो 101 है। तो मैं बीबीएस में जस्ट यही यूज करता हूं, क्योंकि मुझे रेडी टू यूज डाटा मिल गया भाई, अभी मुझे कैलकुलेट नहीं करना। बट हाँ, क्वेश्चन वहां है कि भाई आपके सेक्शन में इस तरह से नहीं लिखा, उसने जस्ट ये नंबर छोड़ के वो लिख दे कि 160 mm सेंटर टू सेंटर एट एज। भाई ऐसा डाटा आपको हर जगह मिलेगा, सेक्शन है, और आपको प्लान भी देगा। आई होप सो कि आपके यहाँ पे प्लान भी रहेगा। मैं इसको जूम आउट करूंगा तो ये ऐसा एक प्लान भी रहेगा, और मैंने अपने सेशंस में भी इसको क्लियरली बताया है। सैम
वीडियो है, सेम ड्राइंग है, इसी ड्राइंग्स को मैं बार बार एक्सप्लोर करता और इसी के अलग अलग पार्ट को मैंने कंप्लीट एक ही OHT को मैंने पूरे BBS में दिखाया। ठीक है, तो अभी मैं बोलूं कि मैंने आपको सेक्शन देखा, अभी आप सेक्शन देख के और प्लान देख के भी नहीं समझते, तो मुझे आप अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल बताओ कि आपको कितना समझ में नहीं आ रहा, फिर आप मेंबरशिप लेके आओ, आपको ड्राइंग में कुछ भी नहीं रहेगा। मैं रोज थोड़ा थोड़ा एक सेशन लेके जूम मीटिंग्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल मैं एक कोर्स भी लूँ ऑनलाइन, जिसमें OHT सीखना जो चाहते हैं इनरोल हो जाएं 10, 15, 50 लोग, तो सबको एक साथ में ड्राइंग स्टडी कर लूँ कमेंट्स की, तो कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा, हम लोग विचार कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं बोलूं कि आप इसको देख रहे हैं ना, ये देखो उसने लिखा 13 आउटर प्रोजेक्शन हुक @ 160 mm सेंटर टू सेंटर, तो उसने नंबर दे दिए, अभी नंबर दे दिए तो स्पेसिंग दे दी, आपके नंबर नहीं है तो स्पेसिंग से आप काउंट कर सकते हैं ना, आपके पास रेडियल डायरेक्शन है। नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला यदि आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई, आप सब सिविल इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हो क्या है, डिप्लोमा इंजीनियर है, तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला तो सबको पता ही है। यहाँ पे हम करते हैं कितना, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1, जब आप लीनियर डायरेक्शन में कुछ भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जब आप सर्कुलर डायरेक्शन में कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे +1 नहीं किया जाता, क्योंकि वो लास्ट वाला फर्स्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो लास्ट में काउंट हो गया। आई होप सो कि यू गॉट माई पॉइंट, और ये बहुत बेसिक है, मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ लोग आए सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आप अपना लेवल तो बताओ, कितना समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या, एक बार पर्सनल टच आप मेरे सब्सक्रिप्शन लेके तो देखो, मजा आएगा। ठीक है, बट दिस इज नथिंग ऑल कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सब कुछ आपको अवेलेबल करा ही रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने पूरा प्लान देखा, आपने पूरा लेआउट किया और आपको 30 नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, मैं आपकी ड्राइंग में ये चीज दी रहेगी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको भी विजिबल रहेगा कि उसने लिखा आउटर प्रोजेक्शन 1950 mm का है, तो 1950 डिवाइडेड बाय 160 +1 करेंगे तो, और एक मिनट 1950 में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ बीम का लाइन टच हो गया और ये आउटर एज है, तो यहाँ पे कंक्रीट का कवर माइनस करना है, कंक्रीट के कवर में हमारा रेनफोर्समेंट नहीं जाता, तो और कंक्रीट का कवर कितना है इस केस में, तो आपके सबकी ड्राइंग में आप जब राइट मोस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक लीजेंड सेक्शन रहेगा जिसमें नोट दिए रहेंगे और उसमें कवर आपके मेंशन रहेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या बोल रहा है, वहां की सॉइल रिपोर्ट के हिसाब से उसने क्या कवर दिया है। मेरी में रात में 75 दिया तो मैं 75 कैलकुलेट करता, आपकी ड्राइंग में यदि कुछ दिया है, क्योंकि ड्राइंग नंबर इज ऑलवेज मैटर, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ड्राइंग नंबर इज ऑलवेज मैटर, तो आपको अपनी ड्राइंग और स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोविजंस को ही रेफर करना है। ये आपके लिए एक इलिस्ट्रेशन हो गया, एक सैंपल हो गया कि आप इसके, ये रेफरेंस है, हम सब इंजीनियर्स हैं, कॉपी पेस्ट कहीं नहीं हो रहा भाई, अपनी ड्राइंग पढ़ो अपने हिसाब से, हर केस अलग है, हर ड्राइंग अलग है, हर पोजीशन अलग है सबकी, तो वो चीज तो आपको समझता ही होगा। जहां तक मुझे लगता है कि इतना स्टैंडर्ड तो है कि हम सब क्वालिटी इंजीनियर हैं, हम लोग BBS बना रहे हैं, तो बेसिक तो पता होगा, बेसिक नहीं पता तो आओ मैं के सिखाते, मैंने प्लान किया कि मैं बैठ के सिखाऊंगा, तो मैंने ये चीज आपको क्लियर है। आउटर प्रोजेक्शन में 13 बार, यदि देखो अभी इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर मैं कैलकुलेट करता, जस्ट मैंने कैलकुलेटर उठाया और मैंने कैलकुलेट किया, आपको दिख नहीं रहा बट मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा, 1950 - 75, एक प्रोजेक्शन हो गया 1875 हो गया, डिवाइडेड बाय 160 और तो 11.7 बनाया और +1 किया तो 12.71 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 13, तो कैलकुलेशन आ गया, कैलकुलेट हो गया 13 है, तो थोड़ा सा 160 से थोड़ा सा स्पेसिंग कम जाएगा, आपको वहां पे साइड पे आपको थोड़ा सा स्पेसिंग कम करके, मतलब 160 नहीं जाएगा, तो 13 बार के हिसाब से आप निकालेंगे। मैं बोलता कि 1950 - 75 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो स्पेसिंग आएगा 144। ठीक है भाई, समझते, ये चीज क्लियर है,
नहीं नहीं 13 नहीं, आपको +1 करके आया 13, तो 12 ही करेंगे तो 156 के आसपास आएगा, तो हो गया। ठीक है, 13 नहीं करना, 13 नहीं करना, 13 +1 करके आता है। तो आप जब स्पेसिंग को डिवाइड करके निकालोगे तो 12 करोगे तो आपको 0 काउंट नहीं होता। ये चीज तो क्लियर है ना भाई। तो यहां से आपको जब जैसे ये तो नंबर ऑफ बार प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में हो गए। अभी आप बोलोगे सर रेडियल डायरेक्शन में आपके यहाँ पे तो लिख दिया उसने 202, मेरी ड्राइंग में लिखा ही नहीं 202, तो मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना है, आपके पास पूरा प्लान है, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का आपके पास रेडियस है, रेडियस में से कंक्रीट कवर किया तो आपको एज मिला तो आपको यहां पे 160 रखना है। तो सर्कमफेरेंस निकालोगे 2πr बोल के, 2πr से आपने सर्कमफेरेंस निकाला और डिवाइडेड बाय 160 किया तो आपको ऑलमोस्ट नियर बाय 202 के आसपास की रीडिंग मिल जाएगी। क्लियर है? देखो वो ये तो लिखेगा कि 160 mm का स्पेसिंग एट एज ही होगा, वो कहीं पे भी मार्क कर रहा है, दैट मीन्स वो एज की ही बात कर रहा है, वो कहीं पे भी नहीं होगा। यदि इनफैक्ट फिर भी नहीं दिया हो तब भी आपको एज पे ही काउंट करना है। और यहां पे आप काउंट नहीं करते, यहां पे वो जब 102 आ गए तो 101 बार पूरा कंटिन्यूसली चले जाते हैं और 101 बार यहां पे आ जाएंगे। ये ही तरीका है, एकमात्र ऐसा तरीका है नंबर ऑफ बार निकालने का, और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो राफ्ट में आपको 3 बार उसने दिया कि इनर प्रोजेक्शन में इतने बार लगाए हैं, आउटर प्रोजेक्शन में इतने बार लगाए हैं, रेडियल डायरेक्शन में इतने बार लगाए हैं, तो नंबर ऑफ बार निकालने में यहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ते हैं। और आपको जैसे आप आइटम वाइज कमेंट करो कि मैं कोशिश किया आपको कंप्लीट, यहां पे मैं समझता हूं कि राफ्ट क्लियर हो गया कि राफ्ट में नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं। एक बार जब आप देखोगे कि एक चीज और है, यही ऐसा ही सवाल एक बार और मेरे में नंबर ऑफ बार 2 यहां पे भी दिए थे, उसने रेडियल जो सिलेंड्रिकल वॉल है वहां पे भी मैंने नंबर ऑफ बार 203 लिखा। तो जस्ट वैसे ही आपके पास रेडियस रहेगी, कवर माइनस करना है, रेडियस से 2πr निकालना है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करना है, क्योंकि जब वो नंबर लिखता है तो स्पेसिंग भी लिखता है और प्लस माइनस नियर बाई कैलकुलेट आएगा। तो इसमें आपको डिबेट नहीं करनी है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना रेनफोर्समेंट आपके में यूज हुआ है। समझ गए? तो सिलेंड्रिकल वॉल में मैंने ये वाला डाटा यूज किया था, मैं कॉनिकल वॉल में जब बीबीएस बताया तो मैंने ये वाला डाटा यूज किया था कि 203 का ऐसा है कि उसने यहाँ पे 203 बताए थे, यहाँ पे भी 203 बताए थे। मैं इसको आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करता। यहाँ पर भी आप, यहाँ पे क्या रेडियल है ही नहीं, कंप्लीट है, तो आप यहाँ का स्पेसिंग लो या इस वाली रेडियस को लो, आपको बराबर 150 का स्पेसिंग रखना है, नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। आप यहां से कोई एक यहाँ की स्पेसिंग देख लो तो यहाँ के बार से आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जैसे उसने वर्टिकल यहाँ है तो यहाँ का स्पेसिंग लोगे तो भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। और स्लैब में तो मैंने नंबर ऑफ बार दिए नहीं, मैंने आर्क लेंथ निकाल के बताई है आप लोगों को, तो आर्क लेंथ से आप इसको भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आप डाटा करके कोशिश करोगे तो आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। ड्राइंग में सब कुछ दिया रहता है, नहीं दिया है तो आप अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अप्रोच करने का रहेगा कि सर एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे गाइड कर दो, तो वो गाइड कर देते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं और कोई दिक्कत है। फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा, मैं शॉर्ट वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।